हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल का मैथ, वो भी 8th का। पहला चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। एक्सरसाइज नंबर 1 से चालू करेंगे। मैथ में अगर आपको दिक्कत होगा तो आज के बाद मैथ में दिक्कत नहीं होगा। बस एक दिक्कत हो सकता है, हम बिहार बोर्ड से हैं, मेरे लैंग्वेज में जैसे 35 को अगर हम 35 बोल दें, 68 को 68 बोल देंगे। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, थोड़ा कोऑपरेट करना है। लेकिन हम भी ट्राई करेंगे कि ऐसा ना हो, 35 को 35 ही बोला जाए और 68 को 68 बोला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 का ए क्वेश्चन है, व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है? दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर वो फ्रैक्शन में हो, जैसे कि 5/2, 5/2, 9/2, 3.5। अगर डेसिमल टूटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा, 35/10 आ जाएगा। तो ये भी फ्रैक्शन में है। और जिसका स्क्वायर टूट जाए, रूट अंडर का 16 हो गया, इसका स्क्वायर टूट सकता है, 4 आ सकता है, नहीं कुछ है तो नीचे कितना हो जाएगा, तो 1। ये भी रेशनल नंबर है। मान लीजिए जिसका स्क्वायर न टूट पाए, 35 अगर रूट में ही नहीं टूट पाए या फ्रैक्शन में नहीं आएगा तो यह रेशनल नंबर ना होके इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। जब भी आप हमारा क्लास देखें तो बुक लेकर बैठिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ नहीं दिखेगा। रेशनल नंबर का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विद द डेनोमिनेटर 20। मतलब बच्चों -3/5 एक रेशनल नंबर है और इस रेशनल नंबर के हेल्प से आपको ऐसा नंबर लिखना है जिसका डेनोमिनेटर 20 होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ देखिए माइनस का 3 अब बाई का 5 यहाँ पे है, इसी के हेल्प से क्या करना है, आपको 20 लिखना है डेनोमिनेटर में। तो कैसे बनेगा, तो माइनस का 3/5 लिख लीजिए। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेनोमिनेटर 40 हो जाए, सॉरी 20 हो जाएगा। तो 4 से, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आंसर आ जाएगा 4 3 जा 12 माइनस में, और बाई का 5 4 जा 20। देखिए बच्चों, अगर दोनों में माइनस लगा रहता तो प्लस हो जाता, एगो में लगा हुआ है इसलिए माइनस। अगला क्वेश्चन है, डेनोमिनेटर में आपको -30 लाना है। वह क्वेश्चन कौन सा है, तो -3/5 के हेल्प से डेनोमिनेटर में कितना लाना है, तो आपको लाना है 30 लाना है। तो -3/5 लिख दीजिए और इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस में लेकिन लाना है, माइनस में। तो यहाँ -6 से कीजिएगा ना, तब जाके माइनस में आएगा। और जितना आपको नीचे मल्टीप्लाई करना होता है उतना ऊपर भी करना होता है, चाहे कोई भी नंबर आ जाए। तो -6 ऊपर मल्टीप्लाई। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है कि दो जो सिंबल है एक साथ नहीं होना चाहिए, नहीं टकराना चाहिए, उसको ब्रैकेट में घेर दीजिएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 जा 18 आ गया, बाई का 5 6 जा 30 आ गया, जो कि माइनस में। आपका यही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन जो 35 बनाना है और -40 बनाना है, आपको बना लेना है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, एक्सप्रेस -42/90 एज ए रेशनल नंबर विद द डेनोमिनेटर 7। मतलब -42 को, और सॉरी -42/98 को डेनोमिनेटर में 7 कर देना है। यानी 98 है और 7 कर देना है, तो डिवाइड करना होगा ना। यहाँ 5 से 20 करना था तो गुना करना पड़ा, यहाँ 98 से 7 करना है तो डिवाइड करना है। अगर वह संख्या कौन सा है जिससे डिवाइड करे कि 98 सीधा 7 में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको अगर नहीं आएगा तो आप 98 को क्या कीजिएगा, जो नंबर लाना है उससे डिवाइड कीजिएगा। देखिए 7 1 जा 7, इसमें से 2 आ गया, 7 4 जा, यानी वो 14 संख्या है जिसको डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो नीचे 14 से कीजिए और ऊपर भी 14 से 42 को काटिएगा तो -3 बारे में कटेगा। अब इसको काटिएगा तो ये 7 टाइम्स में कटेगा, क्योंकि 7 तो लाना ही था। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, एक्सप्रेस -48/60 एज ए रेशनल नंबर विद द डेनोमिनेटर 5 लाना है। फिर से 5 लाना है, तो वह क्वेश्चन कौन सा है, किसके हेल्प से लाना है, तो 48/60 कितना लाना है आपको, तो माइनस का 48 पहले लिख लीजिए, 60 लिख लीजिए। फिर से आपको मालूम नहीं चल रहा है कि 60 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि वो 5 आ जाए, तो आप फिर 60 को 5 से डिवाइड कर लीजिए। तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 1 जा 5, 1 0 5 2 जा 10, यानी 12 आ गया, यानी 12 आ गया। तो 12 से, सॉरी पहले नीचा करना होगा, 12 से नीचा डिवाइड, ऊपर भी डिवाइड। 12 के टेबल में 48 4 टाइम्स में होता है, माइनस लगा है तो माइनस, और ये 5 टाइम्स में। आंसर आ गया -4/5। बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए चाहे सिंपलेस्ट फॉर्म बोलिए, इसको काट देना है बस टेबल से, जो कि दोनों कट जाए। देखिए ये 3 के टेबल में कट सकता है, 3 के टेबल में 4 टाइम्स में है, माइनस लगा है तो माइनस, और 3 के टेबल में 10 टाइम्स में। ये फिर से कट सकता है 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में। आपका आंसर आ गया, माइनस था तो -2/5। यही स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया चाहे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया।
अगला क्वेश्चन है -14/49। ये 7 के टेबल से कटेगा 2 टाइम्स में, और ये 7 के टेबल में 7 टाइम्स में, तो ये आ गया -2/7। बच्चों तीसरा नंबर में कोई गलती हो गया है, तीसरा नंबर को यहाँ बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 24/-64। देखिए नीचे में माइनस रहता है, थोड़ा झोल होता है, इसको भी समझ लेंगे। चलिए बनाते हैं, इसको कटाते हैं। 24 कटेगा 4 से 6 टाइम्स में, और ये 4 से कटेगा, 4 1 जा 4, इधर 2 दिया 24 हो गया, 4 6 जा, फिर से ही काटिए 3 टाइम्स में, और ये 8 टाइम्स में। आंसर आपका आया 3/8, जो कि नीचे माइनस रहेगा। तो नीचे जो माइनस रहता है उसको प्लस में करने के लिए आपको क्या करना होता है कि दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो देखिए ऊपर आ गया माइनस का 3, अब बटे ये जो हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 आ गया, ऊपर चला गया। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको पहले यहाँ क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। -36/63 है, इसको हटाएंगे फिर से 3 से, 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, जो कि माइनस में है, बाई फिर कटा 3 2 जा 6, और 3 1 जा, फिर 3 के टेबल में 3 4 जा, और 3 7 जा, ये आ गया 4/7, जो कि माइनस में। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। बच्चों आगे का क्वेश्चन बनाने के लिए हम बेसिक पॉइंट को देखते हैं पहले। बीच में 0 होता है, और 0 के राइट साइड जो होता है वो प्लस में होता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, और जो लेफ्ट में होता है वो माइनस में, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स होता है। प्लस का 0.1 भी आपके 0 से और माइनस वाला से बड़ा होता है। मान लीजिए 7/5 में, और 5 में कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा होगा, ये छोटा होगा। लेकिन ये माइनस वाला से तो बड़ा होगा, 0 से तो बड़ा होगा। और एक चीज और पॉइंट रखना है कि जो माइनस में जो संख्या है वो जितना छोटा है उतना बड़ा है। इसमें क्या है कि 2 से बड़ा 6 है, लेकिन इसमें क्या है कि आपके 5 से बड़ा जो है -1 है। यानी जितना माइनस में छोटा संख्या होगा वो बड़ा होगा, लेकिन पॉजिटिव में क्या होता है, जितना छोटा संख्या होता है वो छोटे रहता है, और जो बड़ा संख्या होता है वो बड़ा होता है। एक और पॉइंट देखते हैं। अगर 7/8 लिखा हो, और यहाँ पे लिखा हो 9/8 लिखा हो, और दोनों का डेनोमिनेटर सेम हो, और जो संख्या बड़ा होगा वही बड़ा संख्या माना जाता है। आगे का क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन गिवन पेयर। दोनों जो जोड़ा दिया हुआ है, दोनों जो पेयर दिया हुआ है, इसमें रेशनल नंबर कौन सबसे बड़ा है आपको बताना है। 0 से बड़ा 3/8 हो जाएगा, आपको बताए हैं, तो आप लिख सकते हैं 3/8 ग्रेटर देन 0। ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं 3/8 ग्रेटर देन 0, ये भी सही है। -2/9 और 0 में कौन बड़ा है। देखिए 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस तो वहू से छोटा होता है, तो आप लिख सकते हैं 0 ग्रेटर देन -2/9। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, -3/4 और 1/4, दोनों में बड़ा कौन होगा। सीधा दिख रहा है, माइनस में, प्लस में है, तो लिखिएगा 1/4 ग्रेटर देन -3/4। अगला क्वेश्चन है -5/7 और -4/7, दोनों में कौन बड़ा है। देखिए डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, और सेम होने से जो छोटा वाला होगा वही बड़ा होगा, क्योंकि माइनस होगा। तो आप लिखते हैं -4/7 ग्रेटर देन -5/7। आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि माइनस में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। देखिए तो यही बड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन है 2/3 और 3/4 में कौन बड़ा है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि देखिए डेनोमिनेटर भी सेम नहीं है, माइनस प्लस से पता भी नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना होगा 2/3 और 3/4 लिख लेना है लगातार, और इस दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 का 12, 4 का 12, इसको काटिए 4 का 12, 3 चौका 12। यहाँ आंसर कितना आ रहा है 4 2 जा 8, यहाँ 3 3 जा 9। कौन बड़ा है भैया, तो 9 वाला बड़ा है। तो 9 वाला किसका मूल है, तो 3/4 का। तो आप लिख सकते हैं 3/4 ग्रेटर देन 2/3, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है -1/2 और -1 में कौन बड़ा है। बच्चों अगर लॉजिक से सोचिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा फट से। यहाँ देखिए ये आधा है और 1 है, जो सबसे छोटा होता है वही बड़ा होता है। 1 से छोटा है ना ये आधा, तो यही हो जाएगा आंसर। लेकिन फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप 1 दे सकते हैं, और माइनस का 1/2, इसको भी लगातार लिख लीजिए -1/1, और दोनों का एलसीएम 2 होगा, लेके काट दीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। 2 1 का 2, 1 और 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया, जो कि माइनस में।
एक दूना का दू, ये कितना हो गया, तो दू जो कि माइनस में, तो सबसे छोटका संख्या क्या होता है, बड़ा होता है माइनस में। तो सबसे छोटका संख्या किसका है, 1/2 का। तो आप लिख सकते हैं -1/2 ग्रेटर देन -1। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। छठा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन अ गिवन पेयर। ये दोनों पेयर में बड़का कौन है, यही पता करना है, पूरा क्वेश्चन का यही मतलब है। तो आपको बताएं, आपको -4/3 और आपको इसको लिख लेना है -8/7। लेकिन ये जो बच्चों करना है, ये रफ पेज में करना है, यहाँ पे नहीं करना है। और दोनों को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21, 21। यहाँ से काटिए इसको 7 टाइम्स में, यहाँ से इसको काटिए 3 टाइम्स में, यहाँ 4 7 जा 28 माइनस में, 8 3 का 24 जा, ये भी माइनस में। बड़ा कौन है इसमें, तो बड़ा जो है वो छोटा वाला बड़ा होता है माइनस में, तो 24 वाला। तो आप 24 वाला कौन है, तो माइनस, ये आपको लिखना है आपके बुक में या कॉपी में, -8/7 ग्रेटर देन -4/3। अगला क्वेश्चन है बच्चों 7 का -4 और इसमें दोनों में बड़ा कौन है। फिर से वही करना है, ये रफ पेज में करना है, याद रखें। -7 का -9 और कितना दिया हुआ है, -5/8। फिर क्या कीजिए, ये दोनों का एलसीएम डाल दीजिए। दोनों का एलसीएम 72 डाल देते हैं, 72 डाल देते हैं। ये 9 8 जा, ये 9 जा, यहाँ देखिए 7 8 जा 56 आ जाएगा, जो कि माइनस में रहेगा। और यहाँ देखिए 45, फिर बड़का कौन है, तो यही बड़का है। तो इसका मूल कितना है, तो -5/8 ग्रेटर देन 7/9। बच्चों आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर खुद बना लीजिएगा। चौथा नंबर थोड़ा हार्ड है, हार्ड तो नहीं है, हम बनाने का कोशिश करते हैं। -12/5 और -3 में कौन बड़ा है, तो आपको फिर क्या करना है, -12/5 और -3, अगर कुछ नहीं है तो नीचे 1 दे देना है, नहीं तो लटकता रहेगा हवा में। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को एलसीएम से। तो 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो 5 होगा, ये 5 होगा। देखिए 5 1 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में कटेगा। 12 में हुआ मल्टीप्लाई, तो -12, ये 3 5 जा 15, ये भी माइनस में। देखिए कौन बड़ा है, तो बताए हैं आपको कि जो बड़ा होगा माइनस में वो सबसे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा होगा माइनस में वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा ये किसका मूल है, तो इसका मूल है। तो हम बोलेंगे -12/5 ग्रेटर देन -3। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब क्या करना है, बढ़ते क्रम में इसको सजाना है। इसके पहले एक नोट देख लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर होता है क्या है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 5 7 24 3 9, यहाँ दे दिया 23 8 2 4 11, दोनों को दे दे बनाने के लिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटका पहले, तो सबसे छोटका कौन है, तो 3 है। उससे बड़ा तो 5, उससे बड़ा तो 7, उससे बड़ा तो 9, उससे बड़ा तो 24, ऐसा होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़का पहले, सबसे बड़का पहले तो यहाँ 23 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 2 है। लेकिन क्वेश्चन इतना इजी तो दिया नहीं है, आपको दिया हुआ है रेशनल नंबर में, यानी कि बट्टे में। तो आपको बताए हैं बट्टा में कैसे छोटा बड़ा चुनते हैं, उसको पहले देख लेते हैं। -3/4 लिख लीजिएगा, फिर से क्या लिखिएगा, 5/12 लिख लीजिएगा माइनस में, फिर 7/16 लिखिएगा, और फिर 9/24 लिखिएगा, और सबका एलसीएम लेकर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो एलसीएम कितना होगा, तो हम एलसीएम बना के पहले से रखे हैं। एलसीएम में 48, तो सभी में 48 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से इसको काट दीजिए, 4 1 का 4, 4 दूना का 8, 12 12 चौका 48, 16 3 48, 24 दूना, मल्टीप्लाई करके देखिए। 12 के 12 12 24 बढ़ती आई 36, माइनस में 36, 5 4 जा 20, 21, जो कि माइनस में। बाकी सब तो माइनस में है, सभी माइनस में है। और यहाँ है 9 2 जा 18, ये भी माइनस में। बस माइनस प्लस बच्चा आप लोगों को देखना है थोड़ा। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटका पहले,
देखिए सभी में माइनस लगा हुआ है, और माइनस के कहानी में क्या होता है, जो सबसे बड़का होता है वो सबसे छोटका होता है। तो सबसे बड़का कौन है, तो माइनस का 36 है। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे, ई वाला जहाँ मान है उसको पहले लिखेंगे। तो -3/4। बच्चों किसी कारण बस वीडियो कट गया था, फिर से देखते हैं। जो सबसे बड़ा होता है माइनस में वो सबसे छोटा होता है, और जो सबसे छोटा होता है माइनस में वो सबसे बड़ा होता है। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे छोटका पहले लिखना है। देखिए इसमें सबसे छोटका का मतलब जो सबसे बड़का होगा माइनस में वो पहले लिखना होगा। तो सबसे बड़का यही है इसमें माइनस में, तो इसको पहले लिख देते हैं। ये देखिए -3/4 ग्रेटर देन। अब देखते हैं इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा कौन है, तो माइनस का जो 36 है उससे बड़ा कौन है, तो माइनस का 21 है। माइनस का 21 है, क्योंकि जो माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। तो -7/16 वाला है, तो यहाँ लिख दिए। अगला इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा के लिए 20 पर आना होगा और फिर 18 पर। तो हम क्रम से लिख दिए हैं, आप लोगों को समझ लेना है। ये बच्चों आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो गया होगा, वीडियो कट गया था, इसमें आप लोगों को बढ़िया से समझा देते हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है -4/7 है, दूसरा है -9/14 है, तीसरा है 13/-28 है, और -23/42 है। छोटा बड़ा चेक करने के लिए इस सबका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 84। देख लीजिएगा 84 सबका, इस सबका नीचे वाला का एलसीएम लेना होगा, तो 84 आ जाएगा। सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, काट के देखिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। यहाँ 14 से काटिए 84 को, तो ये कट जाएगा 6 टाइम्स में। इससे इसको काट के देखिए तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, और इससे इसको काटिएगा तो 2 टाइम्स में कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस का 48, ये आ जाएगा माइनस का 54, और ये आ जाएगा 39 माइनस ए का, और ये आ जाएगा 46 माइनस ए का। देखिए इसमें सबसे जो बड़का होगा वो सबसे छोटका होगा। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा ये होगा, तो ये वाला किसका है, तो इसका है 9/14 का है। इससे छोटा कौन सा है, तो ये वाला है, यानी कि -4/7 है। इससे कौन है, तो ये वाला है, यानी कि -23/42। और जो बच गया वो तो बच ही गया, वो 13/-28। यही आपका आंसर हो गया, यही उतार दीजिए उस पर। ये रफ में करना है आप लोगों को। -9/14 इससे बड़ा, -4/7 इससे बड़ा, -23/42 और इससे बड़ा 13/-28। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि माइनस में जो सबसे बड़ा अंक होता है वो सबसे छोटा होता है, और जो सबसे छोटा होता है माइनस में वो सबसे बड़ा अंक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि ये घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ा वाला पहले आएगा, उसके बाद छोटा छोटा आगे की ओर चलेगा। तो फिर इसको ऐसे ही बनाते हैं, इसके पहले आपको रफ पे करना होगा। तो क्वेश्चन है, पहला है माइनस का 2 है, नहीं कुछ है तो नीचे 1 है। अगला है -13/6 है। अगला है 8/-3 है, और 1/3 है। सबका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 6। सभी में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब काट दीजिए, ये 6 टाइम में कटेगा, ये 1 टाइम में कटेगा, ये 2 टाइम्स में कटेगा, और ये कटेगा आपको 2 टाइम्स में। मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 2 जा 12 जो कि माइनस में। यहाँ देखिए 13 में 1 से मल्टीप्लाई आया तो माइनस का 13 है। 8 2 जा 16 आया जो कि माइनस में, क्योंकि ये माइनस है, इसको कटेगा तो यहाँ माइनस चला जाएगा। नीचा ऊपर माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको आंसर अच्छा से देना है। यहाँ देखिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया। अब देखते हैं आपको कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। सबसे बड़ा को पहले रखना है। देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन हो जाएगा, तो यहाँ देखिए सभी माइनस में, यही एगो प्लस में है, तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसका कौन है, तो 1/3 है। इससे बड़ा, अब आपको देखना है इसमें कौन सबसे बड़ा वाला है। तो कौन वाला सबसे बड़ा है, माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो ये माइनस का 12 वाला, तो माइनस का 12 वाला कितना है, तो माइनस का 2 है। फिर ग्रेटर देन, अब इससे जो है ये वाला है, तो माइनस का 13/6 है। फिर उससे बड़ा कौन है, ये वाला, यानी कि 8/-3। ये वाला सेम टू सेम यहाँ लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 8/3 माइनस में ये बन गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन को बच्चों हम लोग बनाते हैं, यहाँ लिख लिए हैं। इसका एलसीएम जो आएगा वो 60 आएगा, सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 60 और 60, इसको इससे काटिएगा 6 टाइम्स में कटेगा, ये 4 टाइम्स में कटेगा, इससे 3 टाइम्स में कटेगा, और इससे 2 टाइम्स में कटेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 3 जा 18 माइनस का, यहाँ 28 जो कि माइनस है का,
यहाँ देखिए 11 3 जा 33 माइनस का 34। आपको घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ा वाला पहले लिखना है, जो सबसे छोटा होगा माइनस में वही सबसे बड़ा वाला होगा। तो कौन है? तो ये 14 है, ये माइनस में यही होगा। तो इसका मूल है 17 बाई का -30। इससे बड़ा कौन सा हो गया? मतलब इससे जो बड़ा है ये 18 वाला है, यानी कि 3 बाई का 10 माइनस में। फिर दीजिए दिए वाला है तो 7 बाई का 15 माइनस में, और इससे बड़ा वाला कौन सा हो गया? ये वाला -11 बाई का 20। बस इतना ही आपको क्वेश्चन में लिखना है। बाकी बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो नीचे माइनस होगा, मान लीजिए यहाँ पे 5 बाई का 2 माइनस में है और मल्टीप्लाई 4 कर रहे हैं, जब इसको हम काटते हैं ना 2 टाइम्स में, तो ये वाला माइनस ऊपर चला जाता है, फिर 5 2 जा 10 दीजिएगा, वो माइनस में आएगा। इस तरह से होता है। लेकिन आपके सीबीएसई बोर्ड में एक चीज़ ध्यान रखिए कि 5 बाई 2 अगर नीचे है तो ये माइनस को ऊपर किया जाता है। तो माइनस को ऊपर करने के लिए इधर -1 से मल्टीप्लाई और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई, सॉरी अंदर जाएगा -1 से। तो 5 1 जा 5 माइनस में आ गया ऊपर, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 1 जा 2। देखिए ये ऊपर चला जाएगा। अब इस आंसर को यहाँ उतार दीजिए, वही आंसर हो गया 17 बाई का 30, 11 बाई का 20। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। आगे का क्वेश्चन बनाने के लिए बेसिक पॉइंट का जरूरत है। देख लीजिए नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6 तक नेचुरल नंबर होता है, माने आगे तक भी। वोल नंबर क्या होता है, तो इसमें बस 0 लग जाता है नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर जितने भी काउंटेबल नंबर हो सकते हैं, चाहे 200 हो, चाहे 400 हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, सभी क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर हो जाएंगे। उसमें 0 लग जाता है तो वो पूर्ण बन जाता है, यानी कि वोल नंबर हो जाता है। अगला है इंटेजर्स। तो इंटेजर जो संख्या होता है वह 0 है और 1 2 3 प्लस में, लेकिन माइनस में भी 1 2 3। पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इधर वाला पॉजिटिव में आ जाता है और इधर वाला नेगेटिव इंटीजर्स में आ जाता है। अब देखिए पूरा जो नेचुरल नंबर है वो वोल नंबर होता है क्या? तो जरूर आता है। ये पूरा उतर के यहाँ आ गया है। क्या इंटीजर्स में माइनस प्लस आता है? तो आता है, जरूर आता है। और पॉजिटिव इंटीजर्स में प्लस आता है और निगेटिव में माइनस आता है। यहाँ देखिए 0 के जितना आगे बढ़िएगा तो बड़ा नंबर आता है, और 0 के लेफ्ट वाले में जितना आगे बढ़िएगा उतना छोटा नंबर आता है। ये माइनस में होता है नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, ये प्लस में होता है तो पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। मात्र 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी वोल नंबर इज अ रेशनल नंबर। एवरी वोल नंबर का मतलब ये वाला संख्या सभी रेशनल नंबर है क्या? तो है। इसमें से कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 ले लीजिए, नीचे कितना है? 1 है, तो ये देखिए रेशनल नंबर बन गया। 0 यहाँ तक भी इसमें भी 1 लग जाएगा तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा। बस नीचे 0 नहीं रहना चाहिए तो रेशनल नंबर नहीं होगा। यहाँ 6 है, इसमें भी लग जाएगा तो रेशनल नंबर, यानी कि यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? ट्रू। अगला क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर्स इज रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर्स इज रेशनल नंबर, सही बात है। एवरी इंटीजर्स नहीं कुछ है तो नीचे 1 दे सकते हैं ना, -5 है, चाहे प्लस में 5 है, दे सकते हैं ना, रेशनल नंबर हो गया ना। अभी बताएं 0/1 भी रेशनल नंबर है, तो ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। 0 इज वोल नंबर बट इज नॉट ए रेशनल नंबर। अरे भाई 0 भी रेशनल नंबर हो सकता है, नीचे 1 दे सके, ये क्या हो गया? फॉल्स। बच्चों आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। आपका रेशनल नंबर का 1 का ए जो है पूरा बन चुका है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोगों को खोजने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 1 का ये पूरा वीडियो कंप्लीट मिलेगा। चलिए बच्चों, आप लोगों को दिल से धन्यवाद।